गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो डेली हम 5 रीजन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो 1993 में बनाया गया था एंड 2006 में जब हमारा 2006 में जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर आया उसके हिसाब से कुछ हमने थोड़ा सा चेंज किया, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। उसको कॉपी करने के लिए, उसको इनमरेट करने के लिए जो है हमने अपना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी थोड़ा सा चेंज किया था। बट आया 1993 में था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड इसके जितने इसमें 7 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। फॉर एग्जांपल SC ST OBC एंड डिसेबिलिटी पर्सन, ह्यूमन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और 2 और 3 पर्सन इसमें आते हैं। किस तरीके से चुनाव होता है इनका, ये सारे इंपॉर्टेंट। इसमें 6 मेंबर बॉडी जो है रिकमेंडेशन देती है, कोई चुनाव करता कौन है तो प्रेसिडेंट चूज़ करता है। एंड ये जो अपनी रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शोकेस करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट को देते हैं बस। ओके, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कि इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने के वायलेटर को। नंबर 2, ये अवार्ड करता है मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम, क्या ये कर सकता है। नंबर 3, ये रिकमेंडेशन देता है और लेकिन इनकी जो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है किसी भी अथॉरिटी पे। तो आपको बताना है कौन सा आपके हिसाब से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर करेक्टली मैच विद देयर क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट टाइप दे रखे जैसे रोम है, रोम की अगर बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम एंड वहाँ पे APENNNIS टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फाउंड देयर, राइट। तो क्या वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। अगर आपको मेडिटेरियन सी के बारे में पता होगा तो शायद आप पता कर पाओगे। नंबर 2 सिडनी, सिडनी जो कैपिटल है, आई थिंक सिडनी इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में लाई करता है बट कैपिटल नहीं है उसकी। यस, क्या वहाँ पे सवाना टाइप है। कुआलालंपुर में क्या इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सिविल सर्विसेज इन इंडिया किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। तो क्या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि कन्वीनेटेड पोस्ट जो सिविल सर्विसेज में लेके, ओके, 2 टाइप की स्टैट्यूटरी पोस्ट होती है, कन्वीनेटेड पोस्ट होती है। कन्वीनेटेड पोस्ट जो है वो बिल्कुल रिजर्व होती थी इंग्लिश पर्सन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। एंड कन्वीनेटेड उसमें जो सीलिंग टाइप होता था एंड कुछ स्टैट्यूटरी जो पोस्ट होती थी वो हमारे यहाँ पे इंडिया को भी चूज़ करना होता था। बट तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई सही है। आपके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का इंडिया की 48th रैंक रही है। तो कौन इसको रिलीज़ करता है। IMF, वर्ल्ड बैंक, विपो एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में था। तो ये जो है मर्ड नहीं कर सकता मॉनिटर, लेकिन इसके पास कोई पावर नहीं है पनिश करने की। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि ये टूथलेस टाइगर है, मतलब ये टाइगर तो है लेकिन टूथलेस है। लेकिन यहाँ पे यस, इसकी अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने का टाइम देना होता है। उसके रीज़न बताने थे कि हमने ये एक्शन क्यों लिया। मतलब प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी है बट ऐसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये यस मॉनेटरी जो पॉलिसी कैन अवार्ड, ये मॉनेटरी अवार्ड जो है अपनी रिलीफ में से भी नहीं दे सकते हैं। ये रिकमेंड कर सकते हैं नोट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। NHRC हैज़ नो पावर टू पनिश द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, नोट अवार्ड एनी रिलीफ मॉनेटरी टू विक्टिम। ये रिकमेंडेटरी है नोट बाइंडिंग ऑन द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। द कमीशन है लिमिटेड पावर है, पावर जुरिडिक्शन है रिस्पेक्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ द मेंबर इन स्पेयर ऑफ कमीशन में इस रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अपनी रिपोर्ट सकते हैं एंड रिकमेंडेशन भी उन्हीं को ही देते हैं। कमीशन जो है सबमिट करता है अपनी स्पेशल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। दीज रिपोर्ट आर लेड बिफोर द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर में लोअर डाउन होती है। दैट नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि सीधा सिंपल प्रोसीजर बताया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक मैंने पेज डाला है डेट इज इक्वेटोरियल जोन कहाँ पे पाए जाते हैं 0 से लेकर 10 डिग्री तक। तो वो इक्वेटोरियल जोन में आएगी। देखो यहाँ से 0 से लेकर 10 जो है इक्वेटोरियल जोन में। हॉट डेजर्ट यहाँ पे पाए जाते हैं 10 से लेकर 23.5 डिग्री हॉट डेजर्ट। देन है सूडान टाइप में जहाँ पे ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पे पाई जाती है। मानसून टाइप में जो है 23 से लेकर 30 डिग्री बट यहाँ पे वाटर होता है। वार्म टेम्परेट की बात करें तो मेडिटेरियन यहाँ पे पाए जाते हैं। देन है स्टेपे, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है। चाइना टाइप में आई थिंक वार्म वाटर रहते हैं। वेस्ट फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पे रहते हैं। वार्म वेट फॉरेस्ट यहाँ पे होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। देन द एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में पाए जाते हैं एंड डेसिडस जो है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में ट्रीज पाए जाते हैं, राइट। तो बात कर लेते हैं तो व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, रेनफॉल कितनी होती है। नेचुरल वेजिटेशन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन में। हॉट जोन की बात करें तो 0 से 30 डिग्री में मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बात करते हैं वार्म टेम्परेट जोन की जो 35 से 45 डिग्री साउथ में है। तो वेस्ट मेडिटेरियन टाइप ऑफ द क्लाइमेट और यहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड शर पाई जाती हैं। बात करते हैं कोल्ड टेम्परेट की 45 से 65। इसमें कौन कौन से आते हैं, वेस्ट मार्जिन, सेंट्रल कॉन्टिनेंटल, ईस्टर्न मार्जिन। तो ये अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट तरह के डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिक्स फॉरेस्ट है। बात करते हैं कोल्ड जोन के 65 से लेकर 90 डिग्री आर्टिक और पोलर में एंड देन अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड देयर, राइट।
ओके, तो आपको बताना था कौन सा यहाँ पे सही है। तो रोम की ये सही है, मेडिटेरियन है। सिडनी की बात करिए गलत है। कुआलालंपुर इक्वेटोरियल है क्योंकि इनकी लोकेशन की वजह से, तो देख ले रहे हैं। ओके, ये इंडिया है। इंडिया की बात करें तो इटली की कैपिटल मैंने बताया था रोम। रोम को अगर यहाँ पे ये वाला जो सी है, जस्ट मिनट, डेट इज़ अ मेडिटेरियन टाइप ऑफ सी। एंड सेकेंड जो हमने एग्जाम्पल देखा था, लेकिन आसपास की हम कंट्री देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे है पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो कैपिटल लिस्बन है। देन है स्पेन। स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है। फ्रांस की पेरिस है। हेयर लाइज द बेल्जियम। बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। देन है नीदरलैंड एम्स्टर्डम। हेयर लाइज द जर्मनी। जर्मनी की बर्लिन है। हेयर लाइज द स्विट्जरलैंड। हेयर लाइज द पर्न है। देन इटली की बात करें तो सिसिली है। हेयर द ऑस्ट्रेलिया वियना है। एंड सोल्वानी लुज लिबाना। हेयर लाइज द क्रोशिया ज़ाग्रेब। एंड हेयर लाइज द बुसानी हर्जगोनिया। ये एक ही टाइप से पार्ट होते थे यूगोस्लाविया के। एंड इसकी जो कैपिटल है सरजीवो है। हेयर द मोंटेआर्गो। पैडागोई का इसकी कैपिटल है। हेयर लाइज द अल्बानिया। टिराना इसकी कैपिटल है, मैंने आपको पहले बताया है। एंड ग्रीस की बात करें तो एथेंस इसकी कैपिटल है। हेयर लाइज द माउंट मैसेडोनिया। कैपिटल इज द स्लूपे। ये स्कोपजे पूछी जा सकती है कि न्यू कंट्री बना है जो नाटो में शामिल होने वाला है। 38 देश बना है। कोसोवो ऑटोनोमस रीजन है। कैपिटल की बात करें तो प्रिस्टाना है। सर्बिया की बात करें तो बेलाग्रेड है। हेयर लाइज द हंगरी। हंगरी की जो कैपिटल है वो बुदापेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे लाई कर रहा है, नहीं सॉरी स्लोवाकिया। हेयर लाइज द क्रेज रिपब्लिका। एंड पोलैंड की वॉर्सो है। हेयर लाइज द यूक्रेन। यूक्रेन के बाद है मोल्डोवा। हेयर लाइज द बेलारूस। बेलारूस रशिया। रशिया के बाद लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिटाविया। देन बात करते हैं फिनलैंड की। स्वीडन एंड नॉर्वे। स्वीडन फिनलैंड, राइट। ये कभी रशिया के पार्ट ही हुआ करते थे। तो हेयर लाइज द जॉर्जिया। जॉर्जिया की बात करें तो रोमानिया एंड अजरबैजान। हेयर लाइज द बाकू। ईरान तेहरान है। एंड देन अफगानिस्तान। एनीवे, तो कुआलालंपुर की बात कर रहे थे हम, म्यांमार की, जो जिसको हम पहले बुर्मा के नाम से जाने जाते थे। नापडे इसकी कैपिटल है। देन थाईलैंड इसकी बैंकॉक ये रहा। कुआलालंपुर कंबोडिया की जो कैपिटल है। देन है लाओस वाइटनिया। एंड देन है हनोई वियतनाम की। एंड बैंकॉक। हेयर लाइज मलेशिया की कुआलालंपुर है। तो ये इक्वेटोरियल से पास होते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री इक्वेटोरियल से पास होती है, तो ये भी जान ले रहे हैं। जब पहले हम साउथ अमेरिका पे चलते हैं, पहली बात तो ये है। इक्वाडोर। हेयर लाइज द, तो ये पास नहीं करती है। पेरू नहीं करती है टच, तो ये है राइट। नहीं ये भी करते हैं, पेरू भी करते हैं। और आपने देखा था यहाँ पे कोल्ड करंट भी पाई जाती है पेरुवियन करंट के नाम से। एंड हेयर लाइज द कोलंबिया। कोलंबिया के बाद है ये ब्राज़ील। ब्राज़ील की बात करें तो देन है गुइना, इक्वेटोरियल गुइना। देन बात करते हैं गबन। हेयर लाइज द कोंगो। हेयर लाइज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। एंड ये भी नहीं करते हैं, ये है युगांडा। हेयर लाइज द कीनिया। कीनिया के बाद सोमालिया। इंडिया की बात करें तो एक मालदीव है। मालदीव की बात करें तो इंडोनेशिया है। मतलब मलेशिया है। और यहाँ पे किरबती है, पलाऊ कह सकते हैं। एंड किरबती यहाँ पे आइलैंड होने चाहिए। माइक्रोनेशिया इंडोनेशिया का ही पार्ट है ये। मार्शल आइलैंड यहाँ पे लाई करते हैं, जिसकी कैपिटल मजूरो है। यहाँ पे मार्शल आइलैंड का ही एग्जांपल है। ओके, कोई बात नहीं। इक्वाडोर की कैपिटल क्विटो। ओके, ये रहा सिडनी। सिडनी तो एक सिटी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पे लाई कर रहा है। एंड इसकी कैपिटल की बात करें तो इसके टेम्परेचर की, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे है। किससे? इक्वेटर से। और आई थिंक 10 डिग्री से अबव है। 23 से लेकर 30 कह सकते हैं, या फिर 50 कह लीजिए मोर प्रोबेबली। तो ये इसके बीच में आता है। तो उस हिसाब से इसका जो टेम्परेचर बनेगा डेट इज़, देखो ये रहा सिडनी का जो टेम्परेचर चाइना टाइप है। एंड इसको वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन भी कहा जाता है। एंड तो सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। कुआलालंपुर की बात ये इक्वेटोरियल है। क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन इसी के कैरेक्टरिस्टिक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफ इसकी डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट ये है कि ये जो समर है रिलेटिवली वार्म रहता है एंड ड्राई रहता है, लेकिन जो ऑफशोर विंड की वजह से एंड तो यहाँ पे रेनफॉल जो है विंटर में होती है। डेट इज़ द प्रॉब्लम विद द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। प्रॉब्लम तो नहीं है, सोल्यूशन है। और यहाँ पे वाइन फैक्ट्री जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट था जीएसटी के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन था, क्या एक वैल्यू एडेड टैक्स है? यस, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। द टैक्स अंडर जीएसटी जो है इम्पोज किया जाता है पॉइंट ऑफ कंजप्शन पे। यस, ये भी सही है। ये एप्लीकेबल नहीं है इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये गलत है, क्योंकि इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विस चाहे कैसा भी हो तो ये लिया जाता है। बात कर लें जीएसटी को। जीएसटी जो है एप्लीकेबल था 1 जुलाई को 2017 में, ये जो है अप्लाइड किया गया था। एंड और पहली जो स्टेट थी जिसने इसको अप्लाई किया था वो असम थी। एंड हमने कैनेडियन मॉडल को अपनाया है। 1954 में फ्रांस के द्वारा सबसे पहले जो जीएसटी टाइप ऑफ सिस्टम इज़ अप्लीकेबल देयर।
ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो ये सिंगल यूनिफाइड टैक्स क्रिएचर है, एमेलगमेशन है, नंबर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट प्रेजेंटली एप्लीकेबल इन इंडिया। जो सलाइन फीचर है हमारे, तो पहले तो ये वैल्यू एडिड टैक्स है एंड यहाँ पे इम्पोज की जाती है ड्यूटी वगैरह। सेकंड की बात, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, तो यू कैन सी देयर। बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, 2020 वो रिलीज़ किया जाता है विपो के द्वारा। 48 रैंक हमारी रही है। रैंक भी बताओ नीचे किसको तो रिलीज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन 2020 रिलीज़ किया गया है विपो के द्वारा। 48 हमारी कंट्री की रैंक है। 52nd रैंक हमारी पहले थी नहीं 2019 में। एंड फर्स्ट रैंक की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएसए एंड यूके, नीदरलैंड आर द टॉप 5 कंट्री। तो स्विट्ज़रलैंड का पता होना चाहिए, स्वीडन का कहाँ पे है, यूएसए एंड यूके एंड नीदरलैंड। लेट्स सी। मुझे फर्स्ट कंट्री जो थी विपो में अपनी रैंकिंग को अच्छी करने वाली थी, तो वो थी स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड कंट्री लाई करते हैं यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया, वियना, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आई कैन नॉट फाइंड द स्विट्ज़रलैंड कंट्री, जस्ट अ मिनट। यस, ये स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है। देन फिर था हमारा यूएसए के नहीं, सेकेंड पे स्वीडन था। यस, डेट इज़ द स्वीडन। स्वीडन की जो कैपिटल स्टॉकहोम है, इसके आसपास की कंट्री देख लें। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है एंड फिनलैंड की बात करें तो हेलेंस्की है। राइट, थर्ड का पे था हमारा यूएसए कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, जो लोग यहाँ पे लाइक करते हैं। एंड नंबर 4 पे था आई थिंक नीदरलैंड की बात कर ले रहे हैं, तो ये रहा नीदरलैंड। एम्स्टर्डम है, बुल्गारिया की ब्रुसेल्स है, जहाँ पे नेटो का हेडक्वार्टर भी लाई करता है। तो यस, हाउ आई कट फॉर कोट द यूके की कैपिटल लंदन है। लंदन यहाँ पे लाई कर रही है। सो ओके, इम्पोर्टेंट जो हमारी लू चलती है, इम्पोर्टेंट जो एडवेक्शन की वजह से जो भी लोकल विंड्स उसके बारे में जाने। चिनूक जो है रोकेज पे चलती है, नदर एंड नॉर्थ ईस्ट ब्लिजार्ड, देन नोटे, पंपारो एंड एंडीज पे जोंडा, बर्ग, हेबेनटोट, हरमाटिन, खामसिन, सिरको इन द डेजर्ट एरिया। बात कर ले रहे यूरोप की, तो हेल्म, मिस्टाइल, लेवेंट, फोन इन द एल्प्स रीजन, एलिस्टीन, बोरा, देन बाराकुरा, बुरान एंड बुरान इज इन द एशिया रीजन। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया रीजन की, तो ब्रेक फिल्डर एंड द सदरली यहाँ पे लाई करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें देखना है, तो जितनी भी हमारी विंड, कोल्ड विंड करंट है, तो कैलिफोर्निया है, देन कैनरी करंट है, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड एंड वो ओशिको। देन बात करते हैं वेंट ड्रिफ्ट की, तो बेंगुला करंट, पेरू करंट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। सो रिमेंबर द फैक्ट। बात करें डेजर्ट की, जो एशिया में पाई जाती है, कोबी, टकलकलम, काराकलम, किर्गिकुलिन, देन सहारन, साइबेरिया, अरेबियन एंड थार डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू। बात करते हैं सुनोरम, मोजावे, चिंचुचुहान। देन बात करते हैं अटाकाम एंड पेटागोनिया डेजर्ट लाइज देयर। बात कर ले रहे हैं हमारे अफ्रीका के डेजर्ट की, तो नामी एंड कालाहारी। ऑस्ट्रेलिया में तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया एंड स्टुअर्ट, स्टोरी एंड सिम्पसन लाइज इन द ऑस्ट्रेलिया एक रीजन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ब्लैक सी है, ब्लैक एंड सी ऑफ मरमर है, इसको जोड़ने वाला बोस्फोरस स्टेट है। सी ऑफ मरमर एंड एजेंसी को जोड़ने वाला स्टेट ऑफ डेंडेलस है, डेंडेनल्स। पेरिस पे साइनिड रिवर, मतलब क्या है, साइनिड रिवर पेरिस लोकेट करता है। रहने पे फ्रैंकफर्ट, पो पे वेनिस, वेनिस कैपिटल है आपकी आई डोंट नो, डुनाबे, वियना, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल बुदापेस्ट, डेट द कैपिटल ऑफ हंगरी, देन बेलाग्रेड। ये बहुत लंबी रिवर है। डेनिस्टर की बात करें तो कीव है, यूक्रेन की कैपिटल। एलबी की बात करें तो बर्लिन पे लोकेटेड है। एंड तो इसके बारे में जान ले रहे हैं। रोन, डोनाबे एंड पो जो है रिवर से हमारे एल्प से निकलती है। एंड डोनाबे के ऊपर कौन सी जो सिटी है, तो वियना, बुदापेस्ट एंड बेलाग्रेड। पो की बात करें तो ये लाई करती है पेरिस में। वेनिस जिसकी भी कैपिटल है, तो ये बता दिया जाएगा। माउंटेन की बात करें तो पेरेनिस एंड एपेनिस, डेट लाइज इन द इटली रीजन, डेट लाइज इन द फ्रांस एंड द स्पेन बॉर्डर। आइलैंड की बात करें तो बेलारिक है, सर्डानिया है, क्रोशिका, सेसिली, माल्टा, सिप्रस लाइज देयर इन द आइलैंड ऑफ द मेडिटेरियन सी। स्टेट की बात करें तो बोनीफाइका, मेसीन एंड मरमरा में आपको दिखाई चुकी। सी की बात करें टेचिन, एडेरिटिकानियन एंड एजेंसी को मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ग्रीस में ग्रेगल है, इटली में टोमेटा है, एड्रियाटिक सी बोरा में, हेल्सफोन, सिर्फ पे चीन, इंडिस पे जोंडा। एंड ये हमारी सारी के सारी वार्म विंड है। कोल्ड विंड की बात तो हम ये कर ही रहे हैं। बात करते हैं कोल्ड विंड लैंड पे जो चलती है, तो कनाडा में ब्लिजार्ड है, कोल्ड विंड है, ये याद रखना। एंड साइबेरिया में बुरान है। वार्म विंड की बात करें जो डेजर्ट में चलती है, लेकिन ये वार्म विंड है, जैसे सारा का सिरक्को है, इजिप्ट में खामसिन है, लीबिया में गिबली है एंड गुल्फ ऑफ गैन में हरमटन है। बात कर ले हैं होटी डेजर्ट विंड इटलू में, तो बिहार की बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम में काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटका में इसको ब्लूजम शोर के नाम से जाना जाता है। एंड कर्नाटका की बात करें तो
देन है इसको मैंगो, केरला की बात करें तो मैंगो शोर के नाम से इसको जाना जाता है। लेट्स सी। ओके, जो इंपॉर्टेंट रेंज है माउंटेन के भी जान ले रहे हैं। तो रॉकीज़ यहाँ पे हैं, तो सीरिया नेवाडा, सीरिया माल्टे, देन अपलाचियन एंडीज लाइज देयर। बात कर ले रहे हैं इन द ऑस्ट्रेलिया रीजन, तो यूराल माउंटेन, टाइन शाह, एटलस माउंटेन, काराकोरम हिमालय, हिंदू कुश, जैगरोज, देन कोरकब माउंटेन, एल्प्स, देन है एपेनीज इन द इटली रीजन, पेरेंट्स इन द फ्रांस, स्कैंडिनेवियन इन देयर, एटलस रीजन, टोरस, जैगरोज इन द अरेबियन पेनिनसुला, घाटसेर, देन है रेंजोरी माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग लाइज इन द साउथ अफ्रीका। मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पे लाई करते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लाइज देयर। ओके, बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जहाँ पे रिवर नहीं पाई जाती थी, किरबती, बहामास, मोनाको, माल्टा मैंने अभी बताया है आपको, एक आइलैंड है, और सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, कोमरोज, मालदीव, मेयोरा, किरबती, टुलवा एंड मार्शल आइलैंड। इनकी सभी कैपिटल पता होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आपको कैपिटल बताई जाएगी। ओके, अलास्का रेंज यहाँ पे लाई करते हैं, माउंटेन कोस्ट माउंटेन्स लाई देयर, सीरिया नेवाडा लाई देयर, रॉकी माउंटेन हेयर एंड रोलेंशियन कैपिटल, अपलाचियन कैपिटल एंड एंडीज लाई देयर, एंड डरकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, एंड सदर्न एल्प्स लाई देयर, एंड कोरियन रेंज, जापानीज रेंज, कार्पेथियन जो है हमारे यूरोप में कहा जाता है, एल्प्स, कोर्जिलन एंड एटलस, अपलाचियन, लोरेंशियन का माउंटेन रेंज यहाँ पे पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर हैं तो मैं आज कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई वुड नॉट टेकिंग टुडे। देन एल्बो, रोन, पो एंड नाइल रिवर। ओके, बात करते हैं आप इम्पोर्टेंट रिवर की। तो पो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जाके ये मेडिटेरियन सी में गिरता है। देन अभी ब्लैक सी, डैनीपर, डोग, वोल्गा, सी ऑफ अजो में, एंड कैस्पियन सी लाइज देयर, ओडर, एल्बे जर्मनी, राइने इज इन द फ्रांस, साइने जो है आपका फ्रांस से कह सकते हैं लेकिन इटली में भी आता है। देन रोन, लोरे, ब्लैक सी में डनाबे, डेनस्टर, डैनीपर, डोन, कैस्पियन सी। तो यू कैन सी देयर, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बार डिस्कस कर चुके हैं तो आई एम नॉट सिंपल। ओके, कैस्पियन सी की बात करें तो तारीख से याद करना, कैस्पियन, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, काजाख्स्तान की कैपिटल नूर सुल्तान, ईरान की कैपिटल तेहरान, रशिया की कैपिटल मॉस्को, क्रेमलिन किसको कहा जाता था, अजरबैजान, बाकू एंड तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल में एक फुरगट अशगाबाद होगी शायद, तुर्कमेनिस्तान। यस, कैस्पियन सी तारीख से मैंने याद कराई दिया। ब्लैक सी तो करबट याद रखना है, जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया एंड बुल्गारिया, टर्की। रेड सी की बात करें, डसी याद रखना है, तो डिजिबूटी, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, येमन, ईरान नहीं है। अरल सी की उज़्बेकिस्तान, काजाख्स्तान, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, काजाख्स्तान की नूर सुल्ताना यूक्रेन की कैपिटल कीव, रशिया की कैपिटल एंड बाल्टिक सी, RUD जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड है। तो पोलैंड एंड फिनलैंड तो पता ही है, सेल की बात स्वीडन, इते एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिटवानिया, ठीक है। तो आर रशिया, एंड टी से डेनमार्क। बात कर ले रही हैं, मैं बता ही चुकी हूँ आपको। अच्छा, गंगा का ओरिजिन टचिंग कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो यूके, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। लेंथ की बात करें 25375 गंगोत्री से स्टार्ट होती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। बात कर ले यमुना की तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा में ये लाई करती है। लेंथ की बात 1376 एंड ओरिजिनेट फॉर्म जो है गढ़वाल एंड यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है, तो बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है, राइट। सो इसी के साथ हमारे ये सेशन कंप्लीट होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट रेंज है जैसे काराकोरम, लद्दाख, तो लद्दाख पहले आएगा। देन है जास्कर रेंज, पीर पंजाल, धौलीधर रेंज एंड शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय है लाइज देयर, राइट। एंड हिंदू कुश यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये पता होना चाहिए। इसी के साथ में ये सेशन कंप्लीट करते हैं।